अस्सलामुअलैकुम। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जॉन एंड द होल। इस मूवी के स्टार्ट में एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है। उसकी एज 13 साल होती है। वैसे तो वो बाकी बच्चों जैसे ही होता है, लेकिन उसका दिमाग उन बच्चों जैसा नहीं होता। उसके इतने खास कोई दोस्त भी नहीं होते। वो अकेला रहना पसंद करता है और जॉन को ऑनलाइन गेम्स खेलने का शौक होता है, जिसमें सिर्फ उसका एक ही दोस्त होता है, पीटर। जॉन की फैमिली में उसके फादर और उसकी सिस्टर होती हैं, लॉरी, और उनकी मदर होती हैं। जॉन एक दिन जंगल में ड्रोन चला रहा होता है, लेकिन एकदम ड्रोन उसका गायब हो जाता है। जिसको ढूंढने के लिए वो जंगल के अंदर जाता है, जब उसको एक बंकर नज़र आता है। वो बहुत गहरा बंकर होता है। उसको छोड़ के वो अपने ड्रोन को ढूंढने लगता है, जो कि एक दरख्त में फंसा होता है। वो उसको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उधर से गिर जाता है और उसको बहुत चोट लगती है। लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताता, ना कि अपने फैमिली को। अगले दिन वो अपने डैड से उस बंकर के बारे में पूछता है, जिसमें उसके डैड कहते हैं कि ये लोग बंकर किस लिए यूज़ करते हैं, या फिर वॉर के लिए, या फिर किसी स्टॉर्म को उससे बचने के लिए। जॉन को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश है। एक दिन जॉन के घर एक गार्डनर आता है। जॉन उसके पास जाता है और उससे बातें करता है, जो कि बहुत ही नॉनसेंस होती है। इसी का फ़ायदा उठा के जॉन वहाँ से एक केमिकल की बोतल उठा के अपने घर आ जाता है, और रात होते ही वो अपनी फैमिली के जूसेस में मिला देता है। क्योंकि इसका दिमाग थोड़ा अब नॉर्मल होता है, सबको जूस में मिलाकर देने की वजह से सब उधर बेहोश हो जाते हैं। फिर वो अपने डैड को उठाता है और उठाकर कमरे से बाहर ले आता है और उनकी पॉकेट से फ़ोन निकाल लेता है, और अपने डैड को एक ट्रॉली में डालकर जंगल की तरफ ले जाता है, और इसी तरह अपनी फैमिली को भी ले जाता है, जिसमें उसकी मदर और सिस्टर होती हैं। सुबह होते ही जब उनकी आँख खुलती है और वो देखते हैं कि हम कहाँ हैं, तो उनको पता लगता है कि हम बंकर में हैं। वो सब बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। दूसरी तरफ जॉन अपने डैड के फ़ोन से रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को घर आने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी माँ नानी के घर गई है, जो बीमार है। और इसी तरह फिर जॉन बहुत फ्री फ़ील करता है, अपने डैड की कार में बैठकर बहुत एंजॉय करता है। फिर अपने बैंक में जाकर वहाँ से पैसे निकलवाता है, और अपने पसंद के मुख्तलिफ से खाने खाता है। फिर अगले दिन उसकी मॉम की फ्रेंड घर आती है। वो उसको देख के उसको कहता है कि मेरी मॉम घर नहीं है, वो अपनी मॉम के घर गई हैं, जो कि बीमार हैं। जिस पे वो उसको बहाना करता है, जिससे वो औरत चली जाती है। फिर जॉन अपनी फैमिली के पास जाता है और उनको खाने के लिए कुछ देता है। उसकी फैमिली उसको बहुत खुश होती है देखकर, उसको बोलती है कि प्लीज़ हमें बचाओ यहाँ से, और 911 पे कॉल करो। लेकिन जॉन कोई जवाब नहीं देता। लेकिन उसकी फैमिली उसको मत बोलती रहती है कि हमें यहाँ से निकालो, किसी तरह कुछ करो। लेकिन जॉन उनको कुछ कहे बगैर खाना फेंक कर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन समझ जाती है कि ये सब कुछ जॉन ने ही किया है। फिर वो सब बंकर से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, एक बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाते। उनको भूख भी लगी होती है। फिर वो देखते हैं कि जॉन ने उसमें खाना भेजा है। फिर वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। फिर जॉन अपने घर में एक फुल साइज़ एलईडी मंगाता है और ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देता है, और फिर अपने फ्रेंड को इनवाइट करता है अपने घर आने पे, जिस पे उसका फ्रेंड कहता है कि मैं इस वीकेंड के एंड पे तुम्हारे घर आऊँगा। फिर रात बहुत तेज़ बारिश होती है। सुबह होते ही जॉन सबको कपड़े देने जाता है, अपनी फैमिली को, जो कि बंकर में। उसको पता होता है कि सब गीले हो चुके हैं। उसकी मॉम बहुत इंसिस्ट करती है कि हमें बाहर निकालो, लेकिन उसी तरह वो कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉन का फ्रेंड पीटर आता है और वो उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर स्विमिंग पूल में आकर वो दोनों गेम खेलने लग जाते हैं, और दोनों के माइंड ही एक जैसे होते हैं, मतलब अब नॉर्मल। फिर पीटर पहले जॉन को पानी में डुबोता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ नज़र आया, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर जॉन पीटर को डुबोता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ नज़र आया, लेकिन उसको भी कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि इनको लगता था कि पानी में ज़्यादा देर रहने से एक लड़की नज़र आएगी खूबसूरत से, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर वो दोनों एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं और खाना खाते हैं। दूसरी तरफ जॉन की फैमिली, जो कि अभी तक बंकर में होती हैं और काफ़ी दिनों से उन्होंने वॉशरूम भी यूज़ नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो वहीं पे टॉयलेट यूज़ करते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आती, और लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि उनको पता होता है कि उनके बेटे का माइंड अब नॉर्मल है, और वो उसको कुछ समझ नहीं आती, वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ है। फिर वो यही सोचते रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मॉम की वही फ्रेंड फिर घर को आ जाती है। फिर जॉन उसे कहता है कि मॉम तो अभी तक नहीं आई, तो वो उसे कॉल मिलाती है, लेकिन फ़ोन तो घर में ही बजता है, जिस पे वो उस पर कोई बहाना बना देता है। जैसे ही वो जाने लगती है, जॉन उससे कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाती है। फिर जॉन अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता है और बहुत अच्छी सी डिश बनाता है, और उनको देने के लिए चला जाता है। उनको जैसे ही वो देता है, और वो खुद भी वहीं बैठकर खाने लग जाता है। वो जैसे ही वो खाना खाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और रिलैक्स फ़ील करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर जॉन को रात को बहुत बुरा फ़ील होता है। उसको लगता है कि मेरी ही गलती है, मैंने अपने मॉम डैड को वहाँ रख दिया है, जिसकी वजह से वो रात को अपनी फैमिली को देखने के लिए जाता है और उनको सोते देखता है। और साथ ही उसकी बहन लॉरी उठ जाती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अगर हमने कुछ किया, लेकिन प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर निकालो। सुबह होते ही जॉन उस बंकर में एक सीढ़ी लगा देता है,
जिसको देखकर वो सारे उठकर उस सीढ़ी पे चढ़कर बाहर आ जाते हैं और अपने घर को आने लग जाते हैं। जैसे ही वो घर को आते हैं तो देखते हैं जॉन तो पानी के ऊपर तैर रहा है स्विमिंग पूल में। वो फ़ौरन उसको देखते हैं और उसको उठाते हैं क्योंकि उनको लगता है जॉन को कुछ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो फिर वही उस लड़की को ढूँढने, जो कि उसको लगता था कि पानी के अंदर उसको नज़र आएगी। फिर जॉन की फैमिली जॉन को माफ़ कर देती है क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे बेटे का माइंड ठीक नहीं है और इस चीज़ का अंदाज़ा वो लगा चुके होते हैं। इसी वजह से फिर वो उसको सब कुछ भूल जाते हैं और साथ इकट्ठे खाना खाने लग जाते हैं और एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।